हाँ भैया, क्या हाल है। तो अभी मेरे ख्याल से शायद 11:30 हो रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं कोयटा के लिए। ठीक है, कोयटा मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कोयटा यार हर ब्लॉगर ने आप लोगों को दिखाया होगा, बहुत सारे वीडियोस होंगे, आप जाके सर्च कर लें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है ना सफ़र दिखाऊंगा और जो है कुछ हिस्ट्री बता दूंगा कोयटा के साथ साथ में। तो इस वीडियो में 2 कैसर होंगे, एक कैसर साहब जो है वो घर में बैठे होंगे और एक कैसर साहब जो है वो सफ़र में होंगे। तो भाई मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, गर्मी बहुत है। ठीक है, 40-35 हो रहा है। इस कमरे में ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है। तो अगर पसीना आए तो उसको इग्नोर करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने यही बात बताई। अब किसी भी जगह की हिस्ट्री को जानने के लिए है ना सबसे जरूरी चीज होती है उस जगह की जियोग्राफी को जानना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोयटा जो है वो निकला लफ्ज कहाँ से है। कोयटा जो लफ्ज है ना वो निकला है कोआटा से। ठीक है, जिसका मतलब है किला। अब किला क्यों? किला इसलिए क्योंकि भाई किला जो होता है ना वो हर तरफ से बंद होता है। ठीक है, और कोयटा शहर को अगर हम देखें ना तो वो 4 पहाड़ों में जो है ना वो घिरा हुआ है। अब जो कोयटा है ना वो मौजूद है बिल्कुल बोलान पास के मुंह पे। ठीक है, बोलान पास जो है ना वो अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, और ये गेट वे है पाकिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए। ठीक है, यहाँ से जो है आप ईरान भी जा सकते हो और अफगानिस्तान के लिए भी निकल सकते हो। अब जो कोयटा है ना वो कांधार के भी बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है, अब कांधार से बहुत ज्यादा करीब है तो इसका मतलब ये है कि इसके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जो है क्या कहते हैं पश्तो वगैरह या पठान वगैरह भी होंगे। तो वहाँ पे जो है जो पश्तो जबान है वो भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और एक और जो चीज़ वो ये है कि कांधार के करीब होने की वजह से यहाँ पे जो रेफ्यूजीज हैं अफगान वॉर के वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद। अब जो अंग्रेज है ना वो तो इसको लिटिल लंदन भी कहते थे क्योंकि भाई यहाँ की जो सर्दी जो थी ना और जो मौसम था वो बिल्कुल जो था ना वो लंदन की तरह जो था ना बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था कि अभी धूप चल रही है, अभी जो है ना छाँव आ गई, अभी बर्फ हो गई, वो गई। ठीक है, अब जो कोयटा है ना वो बिल्कुल जो है ना एक तरह से जो बलूचिस्तान है ना वो उसका कल्चरल कैपिटल है क्योंकि ये एक तरह से न्यूट्रल जगह है। ठीक है, तो कल्लात के भी लोग पाए जाते हैं, मकरान के भी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट जगहों के जो लोग हैं जो पश्तो वगैरह या ईरानियन वगैरह बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये एक तरह से मल्टी कल्चरल सिटी है। ठीक है, अब जो कोयटा है ना वो उस पाकिस्तान की जिंदा मिसाल है जो कायदे आजम चाहते हैं। हाँ भैया, क्या हाल है। तो अभी मेरे ख्याल से शायद बज रहे होंगे 5:30। ठीक है, और हम आ गए ये पीजी खान हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, और इससे आगे सारा पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा। तो अभी हम जो ना नाश्ता वाश्ता करेंगे रात को क्योंकि कुछ खास में शूट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वैसे बात अंधेरा है तो उसमें कुछ खास वीडियो नहीं होगा, मगर मैंने कुछ टाइम लैप्सेस बनाए हैं। तो आप देखें, अब हम तकरीबन पंजाब क्रॉस कर ही चुके हैं, अब हम बलूचिस्तान में आ गए हैं। सही है, तो इस जगह से थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह भी मैं शूट करूँगा, फिर हम आगे तरफ को निकलेंगे। अब कोयटा की जो ना हम थोड़ी सी अर्ली हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो कोयटा है ना यहाँ पे स्टोन एज के जो दौर है ना वहां से जो है लोग रहते थे। ठीक है, डिफरेंट जो है ना वो पत्थर वगैरह से जो है वो अपने हथियार वगैरह करते थे और हंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है, और ये जो कोयटा और बलूचिस्तान जो है ना यहीं पर ही जो है ना असल में ये जो बलूचिस्तान में जो असल में जो पॉपुलेशन जो आई है ना वो आई है मेहरगढ़ की तहजीब से। मेहरगढ़ जो है ना वो एक जैसे हड़प्पा है, जैसे मोहनजोदड़ो है, उसी तरह से एक और जो है वो एक सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जो कि इन्वॉल्व थी ये जो इंडस बेसिन की बहुत सारी जो हड़प्पा वगैरह की ये जो सिविलाइजेशन है इनके साथ जो था ना बहुत सारे जो कीमती जो पत्थर वगैरह और जो कीमती पत्थर क्यों कीमती पत्थर इस वजह से क्यों जो बलूचिस्तान है यहाँ पे ये मिनरल रिच बहुत एरिया था। तो यहाँ से ये जो पत्थरों की जो ट्रेड थी ना वो बहुत ज़्यादा होती थी। वो जो एरिया था ना वो जो है एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा रिच था। तो इस वजह से एग्रीकल्चर और जो पत्थरों वगैरह की जो थी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करती थी। ठीक है, आई डगार पुल के कोटा मई मुल्के कोटा मई मुल्के
भैया क्या हाल है। तो अभी हम जो है ना फोर्ट मनोड़ो से थोड़ा सा आगे की तरफ को आ गए और बलूचिस्तान में एंटर करेंगे। फिर इसके बाद जो है आगे फिर हम कोयटा की तरफ जाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाए। तो अभी मेरे ख्याल से 8:15 हो रहे हैं, थोड़ी देर तक फिर निकलेंगे। फोर्ट मनोड़ो तक का जो सफ़र था ना वो अच्छा था, मगर उसके बाद जो था वो जो रास्ता था वो थोड़ा सा ज़रा सा ख़राब था, क्योंकि रोड जो थी मेरे ख्याल से पुरानी थी। जो स्टील ब्रिज था वो अच्छा था, मगर वैसे सही था। अब ये जो कोयटा वाला एरिया है ना, यहाँ पे जो पश्तून जो थे ना वो अर्ली मुस्लिम्स थे और उनका जो कबीला था ना वो था कासी कबीला, वो यहाँ पे जो है ना मौजूद होता था। ठीक है, अब ये जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया था ना, बलूचिस्तान का ये जो कोयटा वाला जो एरिया था, ये ज्यादातर या तो फिर पर्शियंस के अंडर होता था। ठीक है, पर्शियंस में ये डिफरेंट जो उनकी जो एम्पायर सैसनेड वगैरह मुस्लिम जो थी उनकी, और उनकी जो क्या कहते हैं पारसी एम्पायर्स वगैरह थी वो होती थी। ठीक है, और अफगान्स की जो डिफरेंट जो होती थी। ठीक है, यहाँ पे जो तैमूर दी लेम वो भी यहाँ पे आया था। गेंगिस खान के भी जो बेटे थे और उनके जो गेंगिस खान के जो डिफरेंट जो एयर्स थे वो भी यहाँ पे थे। ठीक है, और एक और बात अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो मुगल्स हैं ये भी गेंगिस खान के ही क्या कहते हैं औलाद में से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर जो थे वो पश्तूनी थे। ठीक है, इंडियंस जो हैं वो कब आए, वो तब आए। वैसे तो जो मुगल्स हैं वो इंडियंस नहीं है। ठीक है, वो तो ये अजरबैजान वाली साइड से आए थे, वहाँ से इनको निकाल दिया गया था। खैर, जब हुमायूं भैया जो थे ना, जो हुमायूं भैया जो थे, ठीक है, वो 1543 में जब ये भाग के जा रहे थे ना ईरान वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे तो वो पिट गए थे। ठीक है, अपने जो है किसी और बंदे से, मैं उसका नाम बोल दूँ, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, उसके साथ जंग में वो पिट गए थे उनसे। ठीक है, तो वो भागते हुए जो है ना ये ईरान वाली साइड पे जा रहे थे। तो यहाँ पे वो जो अकबर भाई थे ना वो इनको यहाँ पे छोड़ गए थे 2 साल के लिए। ठीक है, तो अकबर भाई जो थे वो यहाँ पे छोड़ गए थे और ख़ुद जो थे वो जो है ईरान चले गए थे, सैसनेट ईरान में। ठीक है, ईरानियंस वगैरह की जो थी ना उन्होंने मदद वगैरह ली कि भैया मैं ज़रा थोड़ी फौज वगैरह इकट्ठी करके दो। उन्होंने फौज वगैरह ज़रा इकट्ठी करके दी और फिर से जाके है ना हमला वगैरह हुआ। तो फिर जो है ना उन्होंने जो अपने जो मुगल एम्पायर और जो दिल्ली वगैरह थी उन्होंने फिर वापस ली। ठीक है, और फिर अकबर भैया जो थे ना उन्होंने फिर से जो है वापस आके इसका जो कंट्रोल था वो ले लिया था, ये जो बलोच कबाइल थे इनसे। ठीक है, मगर जब अकबर भैया जब वफात पा गए थे ना तो उसके बाद जो था ना किसी भी मुगल बंदे ने इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया भैया, अब जो ये जो कोयटा है, ठीक है, ये इनके लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं था। ठीक है, ये अकबर तक जितने भी मुगल एम्पायर्स थे इनका तो ये ख्वाब था कि भाई हम यहाँ पे इंडिया पे अपनी फोर्सेज इकट्ठी करेंगे और वापस जाके इनका जो अबाउजदाद का जो इलाका है, क्या कहते हैं अजरबैजान वाला, वहाँ पे ये जाएंगे और जाके जो है उनकी जो जंग वगैरह करेंगे और अपना जो एरिया वो वापस लेंगे। मगर अकबर के बाद जितने भी जो एम्पायर्स वगैरह आए थे उन सबका जो इंटरेस्ट था वो इस लिहाज से ज़रा हट गया था। वो कहते हैं भैया हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया हमारा लैंड है। ठीक है, तो जो कोयटा था वो भी अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो उनके लिए उनकी नज़रों में छोड़ चुका था। वो क्यों छोड़ चुका था, क्योंकि भाई यहाँ पे जो पहाड़ियों में जाके एक तो फौज लेके जाना, ठीक है, इतनी सारी पहाड़ियों से, ये एक मुश्किल था। ठीक है, फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे इतना ज़्यादा बलोच कबाइल निडर, उनका तो बस लड़ते ही रहते हैं ना, वो उनके लिए लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो वैसे ही इतने हार्श इलाके में रहते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या थी, अगली चीज़ ये थी कि भाई ये जो कोयटा वाला जो इलाका था यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इनको फल मिल जाना था और कोई काम की चीज़ इनको मिलनी नहीं थी। अब भैया ये जो गिलजी वाले जो थे ना, गिलजी और ये जो बलोच जो थे, ठीक है, ये लोग जो है ना एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, कांधार में, पिशिन में, ठीक है, कल्लात में और कोयटा वाले इलाके में जो थे ना ये एक दूसरे से लड़ रहे होते थे 18वीं सदी में। ठीक है, तो ये जो थी ना फिर एक वॉर टाइप की चल रही थी बलोचों के दरमियान और अफगानियों के दरमियान। ठीक है, कि इस एरिया के ऊपर कौन सारा कंट्रोल करेगा। अहमद शाह दुरानी ने जो था ना 1750s के बाद की वाला जो इलाका था ना, ये जो है बलोच जो थे ना ये कल्लात वाले, उनको दे दिया था। उनको बोला था कि भैया जी आपने जो है ना हमारी बड़ी मदद की है, ये जो पानीपत में ये जो थे ना मराठास वगैरह इनके खिलाफ, और ये जो सिख्स वगैरह जो कि जो एम्पायर थे ना इनके खिलाफ आपने हमारी बड़ी मदद की, आपने हमें बड़ी फौज दी। ठीक है, तो हम जो है ना आपको ये जो कोयटा वाला जो इलाका है ये हम आपको दे रहे हैं, ये अब से आपके कंट्रोल में। ठीक है, हाँ भैया क्या हाल है। अभी मेरे ख्याल से 12:30 हो रहे हैं और हम आ ही गए हैं किस जगह पे मुझे ये नहीं पता, और अभी थोड़ा सा रास्ता और है। ठीक है, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का। अच्छा, मैं जगह का बताना भूल गया, ये जो जगह है ना ये किला सैफुल्लाह है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये किला सैफुल्लाह इसको क्यों कहते हैं। फिर 1828 में जो था ना यहाँ पे पहला यूरोपियन बंदा आया, उसने देखा वेखा, ठीक है, सारा सर्वे वगैरह किया। तो वहाँ उस जमाने जो था ना लोग जो ना किताबें बड़ी लिखने का उनको बड़ा शौक होता, तो उसने अपनी जो थी ना किताब में जो है या जो जर्नल या फिर जो डायरी थी ना उसमें उस बंदे ने लिखा गया भैया ये जो कोयटा वाला जो इलाका है ना ये 300 मड हॉर्सेस से जो है ना वो घिरा हुआ है।
तो फिर जो है ना थे ना वो जो अंग्रेज वगैरह जो डिफरेंट जो यूरोपियन थे वो तो कहते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी जगह जो है ना हर जगह से ये घिरी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर अगर अपन का अगर कंट्रोल हो गया ना तो भैया जी अफगानिस्तान में जो है ना हमला करना जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। अब 1856 में जो था ना एक अंग्रेज जनरल था जो कि कहलाता था जॉन जैकब, ठीक है, इसी का नाम पे जो है ना जैकबाबाद है, ठीक है, जैकबाबाद का भी जो नाम था ना वो इसी बंदे ने रखा था। खैर ये जो जॉन जैकब जो था ना इस बंदे ने जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी और जो इसकी जो एम्पायर थी ना उसको उन्होंने लिखा, उसने बोला है भैया ये जो इलाका है ना ये बड़ा अच्छा है, ठीक है, हमारे अभी जो है ना अफगान से बड़ी जो है ना फड्डे शड्डे चल रहे हैं, तो ये जो इलाका है ना इसके ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से जो है ना हम अफगानियों के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल वगैरह कर सकेंगे, ठीक है, हम उनके ऊपर जाके हमले शमले करेंगे फुल, ठीक है। तो 1856 में जो था ना यहाँ पे जो थे ना अंग्रेज वगैरह आ गए, ठीक है, जब अंग्रेज आ गए ना तो अंग्रेज जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे रेलवे और जो कम्युनिकेशन है वो जरूर लेके जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे जो था ना बोलान पास वगैरह ये सब बनाया गया। और क्या उन्होंने रेलवे का सिस्टम बनाया भाई, अभी तक जो है ना पाकिस्तान उस टाइप का रेलवे का सिस्टम डेवलप नहीं कर सका, बल्कि पुराना जो रेलवे सिस्टम था ना हम उसकी भी जो है ना वाट लगा। अब एक जो मेजर इवेंट था ना कोयटा की हिस्ट्री में वो था 1935 का जलजिला, ठीक है, 1935 का जो जलजिला जो था ना वो कोयटा के पास उसका एपिसेंटर था, ठीक है, और वो इतना कोई खौफनाक किस्म का जलजिला था कि कोयटा का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा तबाह हो गया था और हज़ारों की तादाद में जो लोग जो थे ना वो मारे गए थे, ठीक है। फिर लोकल्स जो थे ना उन्होंने फिर जो है ना जो बचे कुछ जो लोग थे और जो कल्लात वगैरह के जो लोग थे उन सब ने पैसे शैसे जमा किए और उन्होंने इस एरिया को जो है ना फिर से रीबिल्ड करवाया। भैया क्या हाल है। तो हम तकरीबन कोई जो है ना 3-3:30 बजे जो थे ना वो पहुंच गए थे कोयटा। फिर कोयटा पहुंच के हमने बाईपास पे जो है वो दोपहर खाना शाना खाया था, ठीक है, तो उसमें आधा 2 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद जो है हम होटल ढूंढ के यहाँ पे आए। अब ये जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया था ना यहाँ पे जो थी ना मुस्लिम लीग का कुछ पता नहीं था, ठीक है, तो ये जो मोहम्मद ईसा भाई जो थे ना इन्होंने जो है वो बताया कि भाई मुस्लिम लीग भी एक पार्टी है, ठीक है, तो उन्होंने कायदे आज़म वगैरह को इनवाइट किया। कायदे आज़म यहाँ पे आए और जो है ना जो क्या कहते हैं उनको बताया कि भाई पाकिस्तान बनाने के लिए जो है ना हम यहाँ पे कोशिश वगैरह कर रहे हैं। तो बलोची जो लोग थे हमने जो है ये मोहम्मद ईसा जो साहब हैं इनका बहुत बड़ा रोल था। और कोयटा वाला जो इलाका था यहाँ पे कायदे आज़म आए थे और इन्होंने आके जो है बताया था कि भाई हम एक नया मुल्क बनाएंगे जो जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और यहाँ पे जो है ये जो है माइनॉरिटीज़ के लिए मुल्क होगा, ठीक है। पार्टीशन के बाद जो था ना वो ये सीन था कि जो बलूचिस्तान था ना इसमें जो है वो डिफरेंट जो थी ना प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे कि कल्लात थी, ठीक है, डिफरेंट जो थी बहुत सारे सरदार वगैरह डिफरेंट कबीलों के उन सब के थे, ठीक है। तो 576 प्रिंसली स्टेट में से जो था वो बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके वगैरह थे। तो जो कोयटा के जो लोग थे ना वहाँ पे जो है एक ग्रैंड जिरगा हुआ जहाँ पे जो है वो जो कोयटा के जो लोग थे उन्होंने बोला कि भाई हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और जो कोयटा वाला जो एरिया था वो पाकिस्तान में जो है वो मिल गया था, ठीक है। तो पार्टीशन के बाद ये जब सारी जो बलूचिस्तान वगैरह जब पाकिस्तान के अंडर जब मिल गया था, ये छोड़ने कैसे मिला था। खैर अब 1954 में जो था ना इस 1 यूनिट पॉलिसी आ गई थी। 1 यूनिट पॉलिसी क्या थी, ये भाई एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान था एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान। 1954 से पहले क्या होता था भाई 5 सूबे होते थे, ठीक है, एक जो ये जो ईस्ट पाकिस्तान था वो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, ये फ्रंटियर प्रोविंस जो था ये, ठीक है। तो सीन ये होता था कि भाई ये 4 सूबे जो थे ना ये मिलकर जो है पॉलिसीज वगैरह बना लेते थे अपने हिसाब से, ठीक है। जो वो लोग जो थे जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे उनके लिए कोई पॉलिसीज वगैरह बनती नहीं थी, तो वैसे ही वो लोग उस जमाने में ज़रा नाराज़ वगैरह हुए थे क्योंकि लैंग्वेजेस का मसला चल रहा था कि भाई जो नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू होगी या बंगाली होगी। तो वैसे ही वो उनकी ज़रा थोड़ी सी जो नाराज़गी कम करने के लिए जो यहाँ की जो लीडरशिप जो थी उसने बोला कि भाई हम जो है ना 1 यूनिट पॉलिसी लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की आधे से ज़्यादा
पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान वालों की, तो 1 यूनिट आप हो जाए, 1 यूनिट जो है वेस्ट पाकिस्तान हो जाए, तो मिल के जो है ना पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। तो फिर जो कैपिटल जो था वो बलूचिस्तान, तो क्योंकि प्रोविंस बचा नहीं था, तो जो बलूचिस्तान जो प्रोविंस जो था वो हटा दिया गया था, और जो कराची जो था वो एक 1 यूनिट पॉलिसी में जो था वो कैपिटल बन गया था वेस्ट पाकिस्तान। फिर 1970 में जो था ना, याहिया खान ने ये जो चीज़ होती ना ये अंडू कर दी थी। उसने बोला नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 4 सूबे यहाँ पे 1 सूबा वहाँ पर, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये सीन हो गया। फिर जो ईस्ट पाकिस्तान था वो तो फिर बांग्लादेश बन गया, तो फिर ये वेस्ट पाकिस्तान ही बच गया, ठीक है। फिर 1755 के बाद जो था ना यहाँ पे ये जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया था, यहाँ पे जो था ना ये कहते हैं कम्युनिज्म वगैरह और सोशलिज्म वगैरह के बड़े फड्डे चल रहे थे, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो इनका जो कम्युनिज्म वाला जो बंदा था ना उसको जो मार वार दिया था, तो वो जो रशिया जो था ना वो अफगानिस्तान में आ गया, ठीक है। जब रशिया अफगानिस्तान में आ गया तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई वो पाकिस्तान क्या कहते हैं सोवियत यूनियन और सऊदी अरब मिला, उन्होंने बोला कि भैया जी हम जो है ना आप लोगों से लड़ेंगे, तो लड़के जो उन्होंने उनको भगा दिया। सोवियत और अफगान वॉर जो थी उसकी वजह से बहुत सारे जो रेफ्यूजीज जो थे ना ये जो है कोयटा वाले इलाके में आ गया। कोयटा वाले इलाका जो था ना वो एक मखसूस पॉपुलेशन के लिए बना था। जब कोई एरिया एक मखसूस पॉपुलेशन के लिए बना होता है तो उसी हिसाब से उस जगह की रिसोर्सेज जो होती है ना वो मौजूद होती हैं, ठीक है। जब एक जगह पे पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो रिसोर्सेज भी जो होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो कोयटा वाला इलाके में जो डाउनफॉल जो था ना वो अफगान वॉर, ये जो अफगान सोवियत वॉर जो थी उसके बाद से आया। वहाँ पे पानी वगैरह का मसला शुरू हो गया, और जो कच्चे इलाके जो थे वहाँ पे इवन ऐसा मसला हो गया था जहाँ पे ज़्यादातर अफगान पॉपुलेशन रहती थी, वहाँ पे ये सीन हो गया था कि वहाँ पे पानी तक का मसला पड़ गया था, वहाँ पे जो सैनिटेशन जो थी वो। तो ये जो थी ना भाई एक छोटी सी जो थी ना रीसेंट हिस्ट्री, तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि रीसेंट हिस्ट्री में अभी बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी हैं, ठीक है। तो ये जो है 80s तक जो थी आपको मैंने हिस्ट्री बता दी है। बलूचिस्तानना बरदीर उरद दुरानना हो लूरिया नसीर खानना हे सब वतन के ने जानना हो कच्ची खुरासान अरबोरी मरजान दूरी नसीर खान दिलतन शाशान बूढ़ा बोलान कास को रख्शान कोई सुलेमान तख्त सुलेमान अरबोरी मरजान दूरी नसीर जान दिलतन शाशान बोलान कास को रख्शान कोई सुलेमान